हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियंसल टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त रिया और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कीजिए, हमारे ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो रीडिंग है गाइज वो है आपका नवंबर 2021 का डिटेल्ड रीडिंग और ये मैं करने वाली हूँ साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि एयर, अर्थ, फायर, वाटर। ओके, तो अब जो लोग एयर साइन में है वो है लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। वाटर साइन में है कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। और हमारे जो फायर साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और एक चीज़, आप यहाँ पे अपने सन साइन जो है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखने के बाद अपने मून साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग चेक कर लीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स मिले। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है आपके सन साइन या मून साइन, आप इंटरनेट में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मतलब बना भी सकते हो अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन दे के। ठीक है, सो आप देख लो कैसे आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम लोग एयर साइंस की रीडिंग करेंगे, टैरो, ऑरेकल और बहुत सारे कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी आज। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो एयर साइंस, या अगर आपका साइन जो है वो है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं नवंबर 2021 में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। पहले टैरो से देखेंगे और फिर हम लोग ऑरेकल से भी देखने वाले हैं एंड लास्ट में हम लोग कुछ टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई इवेंट जो होगा उस चीज़ को बताएगा। ठीक है, सो एयर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, हाउ ब्यूटिफुल। The Empress, back to back two major arcanas. The Hermit, तीन major arcanas. Okay. Bottom of the deck we have got 5 of Wands. Okay. तो मुझे लगता है गाइज नवंबर का जो महीना होगा, पहले मैं साइंस बता दूं कि आप शायद इन लोगों के साथ शायद डील कर रहे हो। टॉरस, लीब्रा, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये सारे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके चार्ट में इनका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है कहीं पे, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नवंबर के महीने में आप शायद बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में रहने वाले हो। ठीक है, आइदर ये आपके स्टडीज़ में होगा, वर्क में होगा, किसी के अटेंशन पाने के लिए होगा। आप जो है compete करना चाहते हो और उसमें जीतना चाहते हो। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपका करियर बेस्ड ही होगा क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं उसके साथ। तो हो सकता है आप अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, अपने हक के लिए शायद लड़ रहे हो, अपनी सैलरी रेज के लिए लड़ रहे हो। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर एनी ऑफ योर स्टेबिलिटी रिलेटेड इशूज़, तो मुझे दिख रहा है कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली को जो है अबंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, या फिर हो सकता है नवंबर के कुछ टाइम तक आपकी थोड़ी और भी लड़ाई चले, मुझे लगता है उसमें आपको जीत हासिल डेफिनेटली होगी। ठीक है, बिकॉज आई रियली सी इन नवंबर आपके लिए जो है किस्मत बदल रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत टाइम से पाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपके लिए मुझे लगता है एक लकी टाइम शुरू होने वाला है नवंबर के महीने में, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हित में जो है काम कर रहा है। ठीक है, आपके बेनिफिट वाइज काम कर रहा है, जैसे आप चाहते थे वैसा काम कर रहा है। 10 कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 9, 1 ये भी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे है एम्प्रेस। तो अगर आप कोई वुमन देख रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ इस महीने में, आप कंसीव कर पाओ या आपकी डिलीवरी हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आप किसी वाइफ को या फिर मदर को लेके थोड़े से परेशानी में थे, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉट द एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पे आपको लगेगा कि जो जो अबंडेंस आपको मिलनी थी आपको मिला है। ठीक है, अगर आपकी कोई फाइट वगैरह चल रही थी आइदर आपकी वाइफ या हस्बैंड या मदर फादर से, डेफिनेटली आई सी वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, विद द ब्यूटीफुल एम्प्रेस कार्ड बहुत लोगों की चांसेस है कि शायद आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी इस महीने मिले। ठीक है, नंबर 3 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। हर्मिट यहाँ पे आए हैं विद द वर्गो एनर्जी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप नवंबर में बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन करो या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो जो हर्मिट मोड में जा चुका है। ठीक है, तो आपको उनके पास पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है विद द 5 ऑफ वंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बने बनाए मतलब आपके गोदी में आके सब गिर जाएगा, देन इट्स नॉट गोना हैपन। आपको थोड़ा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है अगर आप अल्टीमेट अबंडेंस किसी के साथ
विश कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज विद द हर्मिट कार्ड आई फाइंड कि अगर आपने इनसे कनेक्शन कट ऑफ किया था या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे थे, देन आई थिंक दैट टाइम विल चेंज, ठीक है। जो भी आपका अभी का सिनेरियो है वो चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब अगर आप अभी बहुत ज़्यादा चुप चुप रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे थे, इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको होप दिखने लगेगी, ठीक है। चीज़ों में आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स जो है पीछे हट रहा है और आगे अच्छे दिन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि आखिर नवंबर का महीना एयर साइंस के लिए कैसा रहेगा। और लास्ट में मैं 3 कार्ड अलग से निकालूंगी, एक एक्वेरियस, एक लिब्रा और एक जेमिनी के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस अगर आपके साइंस के लिए होंगे तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी नवंबर में आप लोगों की एनर्जीज ओवरऑल कैसी रहने वाली है हमारे एयर साइन, ठीक है। आपके सन मून कोई भी साइन हो सकता है, एयर साइन, उनके लिए ये रीडिंग है, ओके। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, वाव, आपको फिर से एक और 10 मिला है, 37 10। डेफिनेटली आप कुछ साइकिल एंड कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ ना कुछ नया जरूर हो रहा है आपके लाइफ में। द टेम्पल पाथ, यस, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है गाइज। 12 और 3 रिपीटेड नंबर्स गाइज, 3 3 10 10 11 11। आप लोगों को ये नंबर्स बहुत दिखेंगे नवंबर के महीने में, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग वेरी स्पिरिचुअल ओवर हियर। एक्शन नंबर 17 और 8। एक सेकंड, मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर दूँ गाइस ताकि आपको दिखाई दे। या आई होप आपको अभी दिखाई दे रहा है गाइस। डेफिनेटली मुझे लग रहा है नवंबर में आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, जो चीज़ को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। नवंबर में अच्छा मुहूर्त होगा उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली आफ्टर 10th नवंबर, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट कि थर्ड चक्रा पे आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अगर आप खुशियाँ जो है वो फील करना बंद कर दिए थे, कहीं ना कहीं आप फील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपको लग रहा था एक ब्लॉकेज है आपकी फीलिंग में, मुझे लगता है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, जो आप करने वाले हो। बिकॉज विद द टेम्पल पाथ आई कैन डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ हीलिंग हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पे आपके डिवाइन जो है, मतलब जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, आपकी रिलीजियस बिलीफ है, वैसे आप कोई वर्शिप करने की जगह पे आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे टेम्पल, दरगाह, ऐसे किसी जगह पे आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको कुछ वहाँ पे आंसर्स आते हुए मुझे दिख रहा है। आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से कुछ आंसर्स आएंगे। एंड विद दिस एक्शन कार्ड आई फील कि अगर कोई सी चीज़ में आपको लग रहा था कि बहुत स्लो है, पता नहीं कब आगे बढ़ेगा, देन डेफिनेटली आई सी दैट मोमेंटम कमिंग इन। हो सकता है आप किसी के लिए एक्शन लो इस महीने जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और वाइट का दोनों रंग है। तो बेसिकली मुझे लग रहा था कि आप 2 माइंड्स में थे, इसके तरफ एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे इस जॉब के लिए जाना चाहिए, क्या मुझे ट्रैवल करना चाहिए। अगर 2 माइंड्स में आप थे, देन डेस्टिनी आपको बोल रहा है कि येस, गो फॉर इट, ठीक है, गो फॉर इट, गो द डिस्टेंस। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल कार्ड्स क्या आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ठीक है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना, ओके। सो लेट्स सी यूनिवर्स, नवंबर के महीने में हमारे एयर साइंस के लव लाइफ में क्या हो सकता है। न्यू लव, वाओ, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आप लोग के लाइफ में न्यू लव आ सकता है, जो लोग न्यू लव का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, शायद आप चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बट अब जो है आप लेट गो करने वाले हो, इसीलिए चीज़ें आपकी फेवर में जाएगी, क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, बट आई थिंक फाइनली आप उस चीज़ को जाने दोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। फ्री योरसेल्फ, देखिए कार्ड्स कितने अच्छे से अलाइन किए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ था जो आपको बांधे रख रहा था, डेफिनेटली आप उस चीज़ को लेट गो करने वाले हो, ठीक है। देन वी हैव गॉट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही थी, आपको बात करना है, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ, आप जाके बात कर लो, चीज़ें जो है आपकी फेवर में आएगी। हो सकता है बात करने के बाद आपको याद आए कि अरे यार मुझे तो इसको लेट गो ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जितना टाइम मैं इसको पकड़ के रख रहा था या रख रही थी, क्योंकि ये जेंडरलेस रीडिंग है, ये मुझे ही हर्ट कर रहा था, ठीक है। वो चीज़ भी हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। चलिए अब टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स कि आखिर आपके नवंबर में क्या हो सकता है एयर साइंस। और 2 कार्ड्स हम लेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होगा जो आपके लाइफ में हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके।
सो लेट्स सी व्हाट हैज कम अप ओवर हियर। पहला कार्ड जो आया है वो है गाइस यहाँ पे पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लालच कर रहे थे किसी चीज़ को लेके तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा लालची नहीं बनना है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव गॉट स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो हो सकता है अगर आपकी कोई हिडन सीक्रेट्स है तो कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, सो यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। जितना हो सके जो है चीज़ों को सीक्रेट रखे जब तक वो चीज़ें फुलफिल ना हो। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो गाइज आई थिंक नवंबर के महीने में आपको जो है थोड़ा सा चौकन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई ऐसा पर्सन हो जो ऊपर से आपका फ्रेंड दिखाता है, वही आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है या फिर आपके बारे में बुराई बोल रहा है या आपके हार्म करने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल आंसर्स, एयर साइंस आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आप चाहते हो आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें आइदर येस नो आएंगे या कोई टाइम लाइन आएगा या फिर कोई गाइडेंस आएगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे एयर साइंस को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। नॉट द राइट टाइम। अगर कोई ऐसा चीज़ क्वेश्चन आपने किया था कि नवंबर में होगा या नहीं, अदर देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, तो आपके लिए आया है नॉट द राइट टाइम, आपको थोड़ा और वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको देखिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी आया था। तो अगर कोई सी चीज़ को लेके आपको डाउट है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन जो है अपने लाइफ में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बिना मतलब का मन में स्टोरीज मत बनाइए, पूछ लीजिए जो आपको पूछना है, ठीक है, सामने वाले से किसी भी वे में, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। एंड देन वी हैव गॉट परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, तो कुछ लोगों के लिए गाइज मुझे यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बाय द एंड ऑफ नवंबर 2021 जो है आपके लिए टाइमिंग परफेक्ट हो जाए, बट नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अभी लग रहा है कि सही टाइमिंग नहीं है, बट कोई ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है जिसके लिए आपको लगे कि येस परफेक्ट टाइमिंग हैज़ कम, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है जिसके लिए आप यहाँ पे जो है गाइडेंस मांग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो कोई लव लाइफ के बारे में हो, किसी भी वे में हो। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट मी टेक वन कार्ड फॉर ईच साइन। कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस अगर है, यूनिवर्स हमें एक्वेरियस के लिए एक कार्ड दीजिए जो सबसे डोमिनेंट होगा उनके मंथ में, नवंबर 2021 में एक्वेरियस के लिए। 5 ऑफ wands, ओके। तो हो सकता है एक्वेरियस की जो आपका नवंबर का महीना हो, आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी भी आया था। सो आपको शायद थोड़ा लड़ना पड़े अपने हक के लिए, अपने जो भी प्यार के लिए आपको थोड़ा सा फाइट करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टेक वन कार्ड फॉर लीब्रा, एक और शफल, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ हमें एक कार्ड दीजिए लीब्रा के लिए, सो दैट नवंबर में उनके लिए सबसे डोमिनेंट क्या चीज़ रहेगा। नाइट ऑफ सोल्स, लीब्रा आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको जो है आगे बढ़ना है, एक जगह पे बैठ के नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से एक जगह पे बैठे हो, यू नीड टू चेंज प्लेसेस, ठीक है। आपके एनर्जीज को शिफ्ट कीजिए, इट्स रिक्वायर्ड। आइदर आपके तरफ कोई रश करते हुए आएगा, वो भी कोई फेलो एयर साइन हो सकता है, और एल्स हो सकता है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत टाइम से आप बैठे हुए हो चुपचाप, ठीक है, चाहे अपने करियर के बारे में या अपने लव लाइफ के बारे में। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम जेमिनाई, मिथुन राशि। जेमिनाई के लिए नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे डोमिनेंट। यूनिवर्स प्लीज़ हमें एक कार्ड दीजिए जेमिनाई राशि वालों के लिए। वाओ, जेमिनाई को जेमिनाई का कार्ड मिल गया था, लवर्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जेमिनाई आपके लिए लव लाइफ बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो न्यू लव आपके लाइफ में आएगा, या फिर अगर कोई ब्लॉकेजेस था आपके लव लाइफ में वो चीज़ हटेगा, या फिर अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो उस चीज़ का भी पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल आपके लव लाइफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बट आई विल सजेस्ट वन थिंग, अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है लव लाइफ को लेकर, वो चीज़ आपको ले लेना चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज आई कैन सी इट हेवीली वेइंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप जब तक वो डिसीजन नहीं लोगे, आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहोगे। तो अच्छा है कि आप जो है अच्छे से सोचो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप शादीशुदा हो अपने पर्सन के साथ और दोबारा से विल फॉल इन लव विथ योर पर्सन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक सम फाइनल मून गाइडेंस फॉर यू
फ्रॉम आवर मोनोलॉजी कार्ड्स और क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइस जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और जो है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो यूनिवर्स हमें बताइए हमारे एयर साइंस के लिए नवंबर 2021 में क्या होने वाला है गाइडेंस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, फुल मून इन जेमिनाई। तो आई थिंक जेमिनाई साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली आया है। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या कोई जेमिनाई पर्सन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कुछ जवाब अगर आप चाह रहे थे तो वो आ रहे हैं नवंबर के महीने में, ठीक है। ओके, सो वन मोर कार्ड। वाओ, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लीब्रा। वाओ ये भी एयर साइन है, लीब्रा का कार्ड आ गया है, ठीक है। और दोनों ही फुल मून आए हैं, तो हो सकता है नवंबर का जो फुल मून है वो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो, ठीक है। एक विन विन आउटकम आपके लिए फोरकास्टेड है। सो स्टे पॉजिटिव, फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है, एंड डोंट गिव अप, ठीक है। एक और कार्ड मैं लेने वाली हूँ। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है 5 ऑफ वंस का कार्ड इसीलिए आया था कि शायद हो सकता है कि कोई एक जॉब है, कोई एक करियर है, या कोई एक पर्सन है या रिश्ता है जिसको आप बहुत दिल से चाहते हो, ठीक है। तो आपके कमिटमेंट जो है यूनिवर्स ने अब तक टेस्ट किया है। हो सकता है नवंबर में भी कुछ टाइम तक वो चीज़ टेस्ट हो, बट अल्टीमेटली आई कैन सी अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग एयर साइन। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूरी सेइंग बाय। हाय अर्थ साइन। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपके नवंबर का महीना कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। मैं आज बहुत सारे डेक्स यूज़ करूंगी और सब में लाइव शफल करूंगी, सो इट्स गोना बी अ डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। प्लीज़ ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना, ठीक है। सो अर्थ साइंस कैसे होंगे आपके नवंबर 2021, प्लीज़ अपने डिवाइन के बारे में याद कीजिए, ठीक है। प्लीज़ उनके बारे में मेडिटेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज मैं यहाँ पे जो है कलेक्ट कर पाऊँ और आपको रीडिंग दे पाऊँ, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे जो भी यहाँ पे अर्थ साइंस है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून कोई भी हो सकता है, उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, and bottom of the deck we have got the 7 of wands, okay। so यहाँ पे of course जो साइंस मैंने बता दिया वो तो है ही, उसके अलावा मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके लिए शायद कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई पर्सन इंपॉर्टेंट है। अगर है तो आप एयर साइन का रीडिंग देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। या फिर एरीज या एक्वेरियस कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए मुझे लगता है 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइदर आपको 7 दिखता है या 777 दिखता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अर्थ साइंस के लिए नवंबर का महीना हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो जो एयर साइन है, उसके साथ अचानक से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू। आप सिर्फ देखने वाले थे, शायद ये पर्सन आपको सिर्फ स्टॉक कर रहा है और आप दोनों के बीच बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली इफ यू आर डीलिंग विद समवन यंगर टू यू, अगर आपसे यंग कोई पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद ऑलरेडी ब्रेकअप आपका हो चुका है या फिर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप देख चुके हैं। सडनली आउट ऑफ नोवेयर नवंबर का महीना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आ सकता है विद अ रिकन्सिलेशन ऑफर, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द 6 ऑफ कप्स। हो सकता है ये पर्सन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आपके पास आएंगे ये ऑफर लेके कि हम दोनों दोबारा से काम करते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं और चीज़ों को जो है अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। आई कैन डेफिनेटली सी गाइज कि नवंबर के महीने में आप जो है अपने स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। चाहे आप शादी के प्रपोजल्स देख रहे हो या अपनी जॉब लाइफ के लिए देख रहे हो, सडनली आपको कोई कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। बट व्हाट आई सी ओवर हियर, अगर आपको प्रपोजल्स भी मिलेगा, अगर आपको ऑफर्स भी मिलेगा स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेके, तो आप जो है उनको इतनी इजीली तो आपके पास नहीं आने दोगे। उनको काफ़ी सारे टेस्ट पास करके तो ही आपके दिल तक वो इंसान पहुंच पाएगा, ठीक है, जो भी वो इंसान हो, नया पुराना, हुएवर इट मे बी। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो है नवंबर के महीने में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझता है, एक ऐसा इंसान जो
अपने दिमाग को ज़्यादा काम में लगाता है, यहाँ पे इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, लॉजिकल होने वाले हो, और जो भी चीज़ें आपके फाउंडेशन को शेक करे उस चीज़ों से आप कोसों माइल दूर रहने वाले हो, ठीक है। आई कैन सी ओवर हियर कि आपके फोकस बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर के तरफ है, ठीक है, कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने एसेट्स बना जाए। एंड बाय द वे ये रीडिंग करते हुए मुझे 333 दिखा, तो कुछ लोगों के लिए शायद वो इंपॉर्टेंट होगा नंबर, ठीक है, या आप लोगों को शायद दिखता है। सो व्हाट आई फील ओवर हियर कि आपके जो भी ओल्ड बिलीव्स है, ओल्ड लिमिटिंग सेल्फ है, उस चीज़ को पूरी तरीके से आप तोड़ देने वाले हो। एक नए फॉर्म में आप इमर्ज होने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, जहाँ पे सब आपको देख के चौकन हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आई कैन से पीपल आर स्पाइंग ऑन यू पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये कोई आपका रिलेटिव, एक्स, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आप पे नज़र बनाए कि आखिर ये बंदा या बंदी कर क्या रहा है, इतना आगे बढ़ कैसे रहा है, इतने ब्लॉकेजेस होने के बाद भी क्यों ये इतना खुश है, ठीक है। इस चीज़ को लेके लोगों को जो है थोड़ी सी जेलसी फील हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जेलसी का वाइब आ रहा है, ठीक है। सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस विल बी कमिंग योर वे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। चलिए हम लोग एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए जो है क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। चलिए गाइस, एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं कि नवंबर 2021 में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है। गाइस ध्यान में रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही रीडिंग देखना। यूनिवर्स हमें बताया कि नवंबर 2021 में हमारे जो अर्थ साइंस है उनके लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी क्या आ रहे हैं एनर्जी ऑरेकल से। वाओ, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। Anxiety, caring connection, wow, this is so beautiful. Bottom of the deck is door to romance. Oh my god, earth signs, I think November is the month for you जहाँ पे आपको बहुत सारा प्यार, अटेंशन, अट्रैक्शन, सब कुछ जो है नसीब होने वाला है, ठीक है। आप शायद हो ही नहीं उस पोजीशन में जहाँ पे आप किसी को दो, बट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लव, अफेक्शन आते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 33 दोबारा आया है, मैंने आपको बोला था 333 मुझे दिखा है ये रीडिंग करते वक्त। 49, 13 और 4 कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर, 18, 9 कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर, 14, 5 कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, इस टावर कार्ड के नीचे ही एंग्जाइटी आया है, अगर आप अपने ब्रेकअप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर आप अपने लव लाइफ को लेके, स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं बोल रही हूँ नवंबर के महीने में आपको उस टेंशन से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। फाइनली यू विल बी इन पावर एंड यू विल बी ट्रीटेड एज द एंजल ऑफ लव, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके तरफ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, आपको जो जो चीज़ें चाहिए थी अपने लव लाइफ में वो चीज़ आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ रोमांस भी आ रहा है। देन आई कैन सी कि फाइनली जो दरवाज़ा आपने बंद कर दिया था अपने दिल की दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोल्स, सो डेफिनेटली आप जो है पूरी तरीके से यू नो सीधी बात नो बकवास मोड में हो बट लोग जो है आप पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, पहले मैं इतनी इमोशनल था, पहले मैं इतना स्वीट था, तब तो लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की, अब क्या हो गया कि वो लोग एकदम भर भर के मेरे लिए प्यार लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि कोई एक इंसान है जो आपके दिल को छुएगा, जो फाइनली आपका दिल का ये जो हार्ड सा आउटर कवरिंग आपने बनाया है, ठीक है, लोहे का, जो कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उस चीज़ को तोड़ के फाइनली वो पर्सन आपके दिल तक पहुंचेगा। मैनी ऑफ यू बाय द एंड ऑफ नवंबर 2021, अगर आप लोग सिंगल हो, आई डोंट थिंक यू विल बी सिंगल, अगर आप लोग कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या मैरिज में हो, नवंबर में मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको कोई गिफ्ट्स मिल सकता है, आइदर बर्थडे एनिवर्सरी किसी का आ सकता है, या कोई स्पेशल डे हो सकता है, स्पेशल डेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई सी कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने पर्सन के साथ, बहुत अच्छा जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। सडनली आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा आपके लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल जो आपको प्यार करेगा, आपका केयर करेगा, और आपका ये जो एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये टावर मोमेंट उसी चीज़ का है जब सडनली आपको दोबारा से प्यार क्या होता है वो चीज़ फील होगी, ठीक है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स में बताइए हमारे अर्थ साइंस के लिए नवंबर 2021 क्या लेके आ रहे हैं। प्लीज टेल अस यूनिवर्स, नवंबर 2021 हमारे अर्थ साइंस के लिए क्या लेके आ रहे हैं। ओके, डिसेप्शन,
वेरी सून, वाओ। और क्या है? फ्लर्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। आई कैन डेफिनेटली सी गाइज कि नवंबर के मंथ में हो सकता है आप बहुत लोगों से बात करेंगे, बहुत लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे, बट यू विल बी वेरी कॉशियस, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। आपको लगेगा कि ये जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ये जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए होगा, इसका दिल से कोई प्यार व्यार नहीं होगा। हो सकता है कि आपके पास्ट में शायद आप ऐसे रिश्ते में रहे हो जो आपके लिए बहुत हर्टफुल था, जिसके लिए आप जो है पूरी तरीके से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों पे अभी। बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप जो है धीरे धीरे चांस दे के देखो, क्योंकि हो सकता है कि दिल ही दिल में जिस पर्सन का ख्वाहिश आपका है, चाहे पास्ट हो न्यू हो, ऑफकोर्स सबके लिए अलग होगा, आपको जो है एक लाइट हार्टेड एनर्जी रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर पास्ट का पर्सन वापस आए तो आपको एकदम फर्स्ट डे ही कमिटमेंट देना है, और ना ही ऐसा है कि न्यू लव आएगा तो बहुत जल्दी उनके साथ अटैच्ड हो जाना है। आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, बात करना है, ठीक है। अगर आप न्यू लव न्यू ऑफर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। कीप इट वेरी वेरी लाइट हार्टेड, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड नोइंग देम बेटर, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, फाइनली आपको समझ में आएगा कि आखिर वो क्या चीज़ था जो आपके लास्ट रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हो गया उसमें मिसिंग था। अगर आप पास्ट के पर्सन नहीं चाहते हो, न्यू लव चाहते हो, तो आपको पता चलेगा वो कौन सी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। एंड मे बी इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर देयर अल्टीमेट पार्टनर लाइक हस्बैंड वाइफ, ट्रू लव, तो वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आ जाएगा। आपको बस डिसाइड करने की ज़रूरत है आखिर आप चाहते क्या हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कुछ लोग हो सकते हैं एकदम ही प्यार को नो नो बोल चुके हो। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, और बहुत जल्द यानी कि नवंबर यानी कि नेक्स्ट 30 डेज राइट, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, बहुत लोगों के लिए। सो जस्ट क्लियरली डिसाइड व्हाट डू यू वांट, ठीक है, इन योर लव लाइफ। और जस्ट बिकॉज आपके पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सब बुरे इंसान है, ठीक है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट मेंटालिटी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे, और एक एक मैं स्पेशल कार्ड निकालूंगी, एक टॉरस के लिए, एक कैप्रिकॉर्न के लिए, और एक वर्गो के लिए, ठीक है, फॉर एनी स्पेशल मैसेज फॉर दोज साइंस। सो यूनिवर्स हमें बताइए कि नवंबर के महीना हमारे जो भी 1 मिनट गाइस, ओके, सो लेट्स सी कि नवंबर के महीने में हमारे अर्थ साइंस के लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, 1 कार्ड वी हैव गॉट, विल टेक 2 मोर। ओके, लेट मी टेक दिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होगा, ठीक है गाइस, आपके लाइफ में, जिसके लिए आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ताकि आपको जो है ये चीज़ें मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच विल हैपन इन नवंबर 2021। ओके, लेट्स चेक। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू। तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे दूर है, वो आपके बारे में नवंबर के महीने सोच सकता है या फिर आपको रीच आउट कर सकता है, ठीक है। देन वी हैव गॉट ओवर हियर क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो आपको बोला जा रहा है कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिए, बट ऐसा भी नहीं है पूरी तरीके से अपने आप को बंद कर दे। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट ओवर हियर द 1 मिनट, सॉरी गाइज वो कार्ड गिर गया था, टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो हो सकता है कि नवंबर का महीना आपके, जैसे मैंने बोला, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू विल गेट मोर एंड मोर केयरिंग एंड लॉयल पीपल इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में जो है फ्रेंडशिप की कमी थी, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपको बहुत अच्छा कोई फ्रेंड मिल रहा है, कोई पुरानी फ्रेंड आपको जो है कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब चलिए हम लोग जो है एक एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फॉर एनी स्पेशल मैसेज टू दीज साइंस, क्योंकि अब तक मैं पूरा अर्थ साइन के लिए ही कर रही थी ये चीज़। सो यूनिवर्स हमें एक कार्ड दीजिए टॉरस के लिए, नवंबर के महीना उनके लिए क्या खास होने वाला है, कौन सा डोमिनेंट चीज़ उनके लाइफ में होगा फॉर टॉरस। एस ऑफ वंस, वाओ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग गाइस, ठीक है। जो लोग टॉरस यहाँ पे देख रहे हो, सन मून राइजिंग, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पैशनेट बिगिनिंग हो सकता है, या आपके कोई क्रिएटिव वेंचर में भी हो सकता है जिस पे आप काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आपके लव लाइफ में बहुत पैशनेट कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर, और वही आपका फोकस रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न,
यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लाइफ में होगा नवंबर के महीने में। फूल, वाओ, अर्थ साइंस, आप लोग तो एकदम न्यू बिगिनिंग्स पे न्यू बिगिनिंग्स। आई कैन सी कैप्रिकॉर्न आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होने वाले हैं, बट बी केयरफुल, आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने के लिए, बट यू आर इन अ वेरी केयर फ्री मोड। आप जो है लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर अ न्यू लाइफ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आई थिंक आप लोगों का थीम है। अब एक कार्ड मैं वर्गो के लिए लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मुझे वर्गो के लिए, वर्गो लोगों के लिए नवंबर का महीना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहेगा। सॉरी, फ्लिप आउट हुआ था, एक और बार मैं लेती हूँ। वर्गो के लिए एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स। 10 ऑफ wands, ओके। सो वर्गो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ या लव लाइफ था, तो उस स्ट्रेस का जो है फाइनली समाप्ति होने वाला है नवंबर के महीने में, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। अब इसमें से येस नो भी आ सकता है, टाइमिंग भी आ सकता है, गाइडेंस भी आ सकता है। सो अगर आप चाहते हो कोई क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हो, जैसा आंसर आएगा अकॉर्डिंगली प्लीज़ ले लेना, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो अर्थ साइंस इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई थिंक इट्स बेटर यू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, क्योंकि वो मंथ मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा करियर चेंज या फिर बिजनेस में कोई रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। इवन फॉर स्टडीज़ एज वेल आई थिंक कि आप लोगों को जैसा रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी अबंडेंस, वाओ, अर्थ साइन, यूनिवर्स ने भी बोल दिया कि नवंबर का महीना आपके लिए ढेर सारा अबंडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स ढेर सारा न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे दिख रहा है। डोंट स्टॉप, एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, जिस रास्ते पे हो उसी रास्ते पे चलो, आप एकदम सही जा रहे हो, ठीक है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्टॉप, यूनिवर्स ने भी गाइडेंस दे दिया है आपको, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको दूसरे से मदद लेने की ज़रूरत है, जैसे देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है प्लीज़ वो मदद लीजिए, ठीक है। अगर आपकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है तो आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा आपके लिए। एंड देन वी हैव गॉट वेट, देखिए मैंने बोला था ना कि अभी इस टाइम पे आप इन्वेस्ट मत कीजिए, करियर चेंज के बारे में मत सोचिए, ठीक है। चेंज के बारे में आप मत सोचिए, अगर चेंज आपके लाइफ में लानी होगी तो वो यूनिवर्स लाएगा, आपको कुछ चेंज खुद से करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने, जैसे आप हो वैसे आप चलो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। गाइस, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, जल्दी से लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कैसी लग रही है आज की रीडिंग, एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशंस जो है आप तक पहुंच जाए वीडियोस की, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। सो लेट्स सी द मून गाइडेंस फॉर माय अर्थ साइंस। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको जो है थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना है। हो सकता है कि आपके चार्ट में पाइसीज इंपॉर्टेंट हो या आप किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हो, आपको जो है मेडिटेट करना है, क्योंकि मेडिटेशन का थ्रू ही आपको जो है बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो किसी पाइसीज एनर्जी के साथ, पाइसीज पर्सन के साथ, आई कैन सी इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू नवंबर, ठीक है। व्हाट एल्स, यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली मैंने बोला ना आपको चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर गुड इनफ, जैसे भी आप हो, वर्गो का साइन यहाँ पे आया है तो जैसे भी आप हो एकदम बढ़िया हो, ठीक है। आपको कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। होल्ड योर विजन, जो भी आपका ड्रीम्स है उस पर जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे मेहनत कर रहे हो, लगे रहो, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, एंड देखिए जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये चेंज आप नहीं करोगे, ये चेंज डिवाइन करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आने वाले न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, नवंबर वाली, ओके। सो गाइस, ये थे आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हेलो फायर साइंस, माय एरीज लियो सैज पीपल, ये है आप लोग की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं नवंबर 2021 आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। सन मून कोई भी साइन आपका एरीज लियो सैज हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, मैं पहले बता दूं ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको जाने देना। और मैं लाइव शफल करूंगी, बहुत सारे डेक्स यूज़ करूंगी, टी लीफ कार्ड्स भी लेंगे फॉर स्पेशल इवेंट्स। सो मेक श्योर आप पूरा रीडिंग देखो ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना कर जाओ, ठीक है। सो लेट्स सी फायर साइंस के लिए हमारा
नवंबर 2021 का महीना कैसे रहने वाला है. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वाओ, फूल, ब्यूटिफुल. द हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स. ओके, सो ऑफ कोर्स जो साइंस के लिए देख रहे हैं वो तो है ही. उसके अलावा भी जो साइंस यहाँ पे आया है वो है एक्वेरियस, एरीज की एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. तो हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिनके चार्ट्स में ये साइंस बहुत स्ट्रांगली मौजूद है. ठीक है, मुझे लग रहा है फायर साइंस आप लोगों का जो नवंबर होगा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे. ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड के गेट टुगेदर में जाएंगे, शादी में जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी में जा सकता है. डेफिनेटली आई सी यू हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम. आप किसी कोई इन्विटेशन आपको मिल सकता है. ठीक है, आई सी कि आप जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो. इन द मंथ ऑफ नवंबर आप जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को नर्चर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो. डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हो. स्पेसिफिकली अगर वो कोई टॉरस है, लीब्रा है, या फिर यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है. ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे. कहीं ना कहीं आप शायद कुछ नए कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है, नए कोर्सेज को ज्वाइन किया है, नए जगह पे रिलोकेट हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के मूड में हैं. ठीक है, तो उसको लेके प्लानिंग करते हुए भी आप दिख रहे हो. बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के मूड में आप रहने वाले हो. ठीक है, विद द हर्मिट कार्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन में डालने वाले हो. ठीक है, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपको जो है डटे रहने की जो चीज़ है उसको आपने ठान लिया है. ये किसी भी वे में हो सकता है. ठीक है, आपके करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, किसी भी चीज़ में हो सकता है कि आपने कोई चीज़ ठानी है कि मुझे उसको पाना है, मतलब आपको उसको पाना है चाहे कुछ भी हो जाए. इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे है 7, 5, 9, 3, 0. ओके, तो ये किसी के बर्थडे या बर्थ मंथ कुछ ना कुछ हो सकता है. डेफिनेटली आई कैन सी गाइज कि आप बहुत ज़्यादा मच्योर होंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. बहुत ज़्यादा टाइम आप शायद अकेले स्पेंड करना चाहोगे बट हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके इन्विटेशंस होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा. बट आपके मूड ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा अकेले टाइम बिताए. ठीक है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का लत लग गई है. ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे. और वो चीज़ है विजडम और नॉलेज की. ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है. स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो उसके लिए ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, न्यू एडमिशन हो सकता है, जो ब्लॉकेजेस आपके करियर और स्टडीज़ में था वो चीज़ें दूर हो सकता है. डेफिनेटली आई सी यू trying to balance your spirituality एंड योर प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, बट येस आपके लिए नवंबर का जो महीना है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो. आपको जो अच्छा लगता है उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम आप जो है खुद के लिए निकाल रहे हो. अगर पहले आपको ऐसा पसंद था जो बहुत ज़्यादा लोगों के डिमांड्स को पूरे करते थे, अब वो जो है ना उन लोगों के लिए एक बैरियर क्रिएट करने वाला है कि आप जो है खुद को अब प्रायोरिटाइज करोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. बिकॉज आई कैन सी यू आर चूजिंग टू बी हैप्पी अलोन. ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई इनवाइट करता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप खुद के कंपनी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है, ये चीज़ मुझे आप में दिख रही है और ये चीज़ एक साइन ऑफ मैच्योरिटी होता है जहाँ पे आपको हमेशा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने आप को केटर करने के लिए. ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बनोगे. आप जो है बाय द वे मुझे लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड आपको कोई रिजल्ट अगर आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसमें पास कर जाओ. ठीक है, मे बी नॉट विथ अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स बट येस आप पास कर जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, ऑफकोर्स आपको पता है कि मैं शुगर कोट करके कुछ बोलती नहीं हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही बोलती हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल और क्या होने वाला है. यूनिवर्स में बताया कि हमारे जो फायर साइंस है उनके लाइफ में नवंबर 2021 में क्या होने वाला है. प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स, what's happening. Woman holding a coin, number 42 or 6. Magician and the mirror, number 53, 8. Woman holding a heart, wow, that's lovely, 44, 8. And bottom of the deck we have got victory, wow, that's so beautiful. मैं थोड़ा कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ गाइस ताकि आपको ठीक से दिखाई दे. ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. 28, 10 और 1 इंपॉर्टेंट नंबर, 42, 6, 53, 8.
88 आपको 2 बार आया है, तो आपको 88 या फिर 888 आपको दिख सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा विद दिस विक्ट्री कार्ड, ठीक है। कि कोई चीज़ था जिसको आप बहुत देर से पाने की कोशिश कर रहे थे, स्पेसिफिकली मुझे ये आपके करियर के लिए लग रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए। वो करियर जो आप पाना चाहते थे, वो ड्रीम जॉब जो आप पाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलते हुए मुझे दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, भले ही आप लड़का हो लड़की हो, क्योंकि जेंडरलेस रीडिंग है, आई कैन फाइनली सी कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, कुछ मनीटरी गेन्स होगा, हो सकता है कि आपको जो है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, जिसके वजह से आपका लाइफ और भी ज़्यादा अबंडेंट होने वाला है, और भी ज़्यादा लग्जरियस होने वाला है। हो सकता है नवंबर के महीने में आप कोई नया पेट लो अपने घर में, ठीक है, या फिर कुछ शॉपिंग करो, ये चीज़ भी दिख रही है। विद द मैजिशियन एंड द मिरर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग पोजीशन में रहोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको लगेगा कि जो आप चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन योर ओन हैंड्स। आप बहुत अच्छे से बैलेंस भी करोगे, जैसे मैंने बोला था, आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी को जो है बैलेंस करने वाले हो। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कॉइन है, यहाँ पे हार्ट है, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच भी आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, और यही बैलेंस के कारण से आप जो है ये विक्ट्री प्राप्त करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लव ऑफर आए यहाँ पे, जो स्टेबल भी हो, आपको प्यार भी दे, आपको स्टेबिलिटी भी दे, और आप जो है बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील हो। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जो आप बहुत टाइम से एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, भले ही वो पास्ट है या न्यू वाला है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पार्टनर को, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है, वो पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल क्या आ रहे हैं हमारे फायर साइंस के लिए, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लव लाइफ स्पेसिफिकली, ठीक है। हमारे फायर साइंस के लिए नवंबर में क्या होने वाला है इन देयर लव लाइफ, प्लीज यूनिवर्स हमें क्लियरली बताए। एरीज, लियो, सैज के लिए, सन, मून के लिए क्या होने वाला है नवंबर का महीना उनके लव लाइफ में। रिट्रीट, देखिए हर्मिट का कार्ड है, साथ में आया रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. And bottom of the deck we have got soulmate. मैंने क्या बोला था, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है आपके लव लाइफ में, पहली चीज़ तो कुछ लोग यहाँ पे है जो पूरी तरीके से खुद को हर्मिट मोड में रख के, खुद कोई एक्शन 3D में ना लेके, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी के और मैनिफेस्ट करके अपने पर्सन को नवंबर के महीने में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ में। हो सकता है इनके साथ आपका जो है कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड के डिफरेंस हो, बट फिर भी आप इनके नज़र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बिकॉज आप जो है अपने ऊपर काम करने में बहुत बिजी रहेंगे, ठीक है। आप खुद को चूज़ करेंगे, जिसके वजह से लोग आपको चूज़ करेंगे। अगर आप किसी सोलमेट के लिए वेट कर रहे थे, न्यू और ओल्ड पर्सन, जो भी आपका सोलमेट है, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ इन नवंबर 2021। स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ बताऊंगी गाइस, ये उन लोगों के लिए ही होगा जो लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ टाइम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप रो रहे हो और ये पर्सन आ जाएगा, नो। अगर वैसा आपका हाल है, देन यू नीड टू गो टू दिस हर्मिट मोड इन नवंबर मंथ, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी इस मोड में हैं और वर्क कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पे, अपने ग्रोथ पे रिट्रीट करके बैठे हुए हैं, ठीक है, डिस्कनेक्ट होके, उनके लिए बोला जा रहा है कि फाइनली दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। हो सकता है आपसे अलग हो, कोई न्यू पर्सन होगा, बट आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। हो सकता है आप बहुत शाई हो या ये पर्सन बहुत शाई है, बट ओवरऑल आई कैन सी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, ओके। ऑलराइट, अब चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं टी लीफ कार्ड से कि अब वो कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आपके लाइफ में होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। उसके बाद हम लोग जो है एरीज, लियो और सैज के लिए एक एक कार्ड अलग से निकालेंगे कि उन स्पेसिफिकली उस साइन के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, लेट्स सी आपके नवंबर में क्या आ रहा है। एरीज, लियो, सैज, वो इम्पॉर्टेंट कौन से 3 घटनाएं हैं, इवेंट है जो आपके लाइफ में होने वाला है। आपको जो है केयरफुल रहना है उस चीज़ को लेके, ठीक है, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो। लेट्स सी।
टीयर ड्रॉप्स गेट ग्रेट पर्सनल सॉरो। ओके, तो हो सकता है कोई आपको यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश करे, अगर करे तो आपको क्या करना है, रिट्रीट करना है, ठीक है। उसको नहीं अलाउ करना है कि वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो भी ये हो। ओल्डर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, हो सकता है आप किसी ऐसे वुमन के साथ डील करे हो, अगर आप मैरिड हो, अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या कोई एल्डरली वुमन फिगर है, या आपके लाइफ में कोई एल्डरली वुमन फिगर है जिसके साथ आप डील करोगे, शायद ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे नवंबर के महीने में। नेक्स्ट वी हैव गॉट गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे कोई लॉ रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कोई ओल्डर वुमन आपको हेल्प कर सकता है। शायद बहुत टाइम से आप ये फाइट चल रहा है आपका, ठीक है। फाइनली आपको जो है विक्ट्री मिलेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये चीज़ें भी हो सकता है, ठीक है। कोई लीगल अगर कोई काम चल रहा है उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन कार्ड फॉर ईच साइन सो दैट स्पेसिफिकली उस साइन के लिए कुछ मैसेज है तो हमें मिलेगा। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। नवंबर 2021 में सबसे डोमिनेंट चीज़ एरीज के लाइफ में क्या होने वाला है, सन या मून। 8 ऑफ कप्स। तो एरीज, मुझे लगता है आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, ये कोई आपका पास्ट साइकिल था, ये आपका कोई नेगेटिव हैबिट हो सकता है, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है, जॉब खत्म हो गया है, तो उस चीज़ से मूव ऑन आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आई डोंट सी कि हो सकता है कि आप पहले इस मूव ऑन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, बट नाउ आई डोंट सी दैट हैपनिंग, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यू विल मेक पीस एंड एक्सेप्ट हाउ थिंग्स आर एंड मूव ऑन, ठीक है। अब मैं देखती हूँ लियो के लिए वो कौन सा चीज़ है जो बहुत डोमिनेंट रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। वन कार्ड फॉर लियो प्लीज़। टावर, कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। ऑफ कोर्स टावर का मतलब ये नहीं कि बुरा ही हो, ये एक्चुअली आएगा सो दैट जो चीज़ें सर्व नहीं करता आपको वो चीज़ चली जाए, सो दैट न्यू थिंग्स एंड न्यू पीपल कैन मेक प्लेस इन योर लाइफ, ठीक है। अब मैं एक कार्ड लूँगी सैजिटेरियस के लिए, उनके लाइफ में नवंबर 2021 में क्या सबसे डोमिनेंट होगा। 3 ऑफ वंस, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। जो लोग सैजिटेरियस है वो बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके सोचेंगे, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके प्लान करेंगे। डेफिनेटली आई कैन सी कि आप जो है कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बना रहे हो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आप जो है पूरी तरीके से अपने फ्यूचर पे फोकस्ड हो, ओके। नाउ लेट्स टेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। What's coming up for my beautiful fire signs? क्या है एंजल्स की गाइडेंस? अगर आप चाहते हो गाइस कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें येस नो भी आ सकता है, टाइमिंग भी आ सकता है, गाइडेंस भी आ सकता है, सो टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी। लेट गो। सो पहला ही कार्ड आपके लिए आया है लेट गो। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता, एरीज लियो सैज, आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमेशा लेट गो मतलब ये नहीं है कि अपने पर्सन को छोड़ दो या अपने जॉब को छोड़ दो या अपने फैमिली को छोड़ दो, नो। लेट गो कैन ऑल्सो मीन कि आपके कोई ऐसे थिंकिंग पैटर्न है जिसके वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, आपको उस चीज़ को लेट गो करना होगा। आपकी कोई बैड हैबिट है जिसके लिए आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। तो आप वो चीज़ पहले डिसाइड करो कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, चाहे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी हो, उस चीज़ को लेट गो करने की आपको ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो लोग अपने राइट टाइम का वेट कर रहे थे, मुझे लगता है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग नवंबर के महीने में आ सकता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कोई अगर ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप प्लान कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवल हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपको जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोगों के लिए जो है मोनालॉजी कार्ड से निकालेंगे गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी हमारे फायर साइंस के लिए क्या गाइडेंस आए हैं। गाइस उन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचे, और जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो रिवर्स हमारे फायर साइंस के लिए क्या है गाइडेंस आपके तरफ से, क्या करना चाहिए उनको इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे अपने लव्ड वंस को लेके, शायद आप दूर हो उनसे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है पूरी तरीके से
सेफ है, ठीक है। हो सकता है आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर रहे हो। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव बिन वेटिंग फॉर अ क्लाइमैक्स, अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का फाइनली डिसीशन होने का, वो चीज़ हो रहा है। एंड हो सकता है कि वो आप एरीज के साथ आप डील कर रहे हो या आप खुद एरीज हो। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव गॉट इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए आपके लिए लेट गो भी आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी भी आया है। तो अगर आपके या आपके पर्सन का कुछ नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। एंड द फाइनल कार्ड इज वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या हो सकता है आपके चार्ट्स में ही स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको फियर्स को हटाना है, हैप्पी रहना है, असर्टिव रहना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री। अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं नवंबर 2021 आपके लाइफ में क्या लेके आने वाला है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे जाने देना। ये आपका सन मून साइन स्कॉर्पियो अगर है तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या आ रहा है आपके नवंबर 2021 में फॉर आवर वाटर साइंस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। Okay, 7 of swords, 10 of swords in reverse, king of wands. Okay, bottom of the deck we have got the 6 of cups. All right, so यहाँ पे of course जो साइंस मैंने बताया है उसके अलावा भी आया है Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius and of course Cancer, Pisces, Scorpio, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये जो आपका महीना होगा नवंबर 2021, देयर इज़ हाई चांसेस कि आपका रिकन्सिलिएशन आइदर हो या फिर आप अपने पार्टनर से मिलो जिससे आपकी शादी हो, ठीक है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, और आपकी सोलमेट के साथ शादी हो सकती है वाटर साइंस, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि ऑलरेडी ये आपके साथ हो चुका है जिसका एनर्जी नवंबर तक जा रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ जो है अनफेयर हुई है, चाहे वो जॉब में हो या लव लाइफ में। थिंग्स हैव नॉट बिन फेयर टू यू। आपको जस्टिस चाहिए किसी इंसान से नहीं बल्कि यूनिवर्स से, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी दैट दिस इज कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। चाहे किसी ने आपको चीट किया हो, आपसे झूठ बोला हो, आपसे बातें छुपाई हो, या जॉब से बिना मतलब का आपको निकाल दिया गया हो, या आपके बिजनेस में जानबूझ के किसी ने दखल अंदाजी किया, या आपके फैमिली में क्वारल्स बनाए हैं, ठीक है। जो भी हो, जो भी इश्यूज़ हो, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपने बहुत झेला है। एंड कहीं ना कहीं नवंबर में भी कुछ टाइम तक आप शायद इस चीज़ से उभरने की प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि जो हर्ट आपको मिला था वो इतना छोटा मोटा नहीं था जो आप बहुत जल्दी भूल पाओगे। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई आपको चीट करने की कोशिश करे इन द मंथ ऑफ नवंबर, आप उस चीज़ को रोक दोगे, ठीक है। आप किसी को आपको बैक स्टेप करने नहीं दोगे। अगर किसी इंसान का इल इंटेंशंस आपकी तरफ है, बैड इंटेंशंस है, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, स्टडीज़ में हो, लव में हो, आप उस चीज़ को रोक दोगे, आप बैक स्टैप्ड नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो है पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो सकता है कि आपने पहले ऑलरेडी ऐसे लोगों से डील किया है जो झूठे हैं, मैनिपुलेटिव है, चीटर्स है, बट दिस टाइम इफ़ समवन कम्स अराउंड टू मेस विथ यू, यू विल बी लाइक नो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप जो है बहुत ज़्यादा लेवल अप कर चुके हो, आपको पता है आपकी स्टैंडर्ड्स क्या है, और मुझे नहीं लगता इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल सेटल लोअर दैन योर स्टैंडर्ड्स, चाहे वो जॉब में हो, सैलरी में हो, स्टडीज़ में हो, लव में हो, मैरिज में हो, कुछ भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट्स आइदर योर वे और स्काई वे, ठीक है। मुझे ऐसी एक वाइब दिख रही है बिकॉज आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने चारों ओर ऑब्जर्वेंट टाइप का रहने वाले हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका हार्ड वर्क जो है उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं या जानबूझ के आपको एंजाइटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी उस पर्सन से पीछा छुड़ा लोगे। ये चीज़ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है, वाटर साइंस। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो है लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो जिसके लिए आपको अभी पहले से पता चल जाता है कि क्या कोई इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं है, ओके।
ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑर्कल आपके लिए और क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स हमें बताए हमारे वाटर साइंस के लिए नवंबर का महीना कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी कैसे रहेंगे एनर्जीज आपके। फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल, द गार्डन एंड द गेट, एनवी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट डोर टू रोमांस। ओके, तो आप लोगों का जो महीना मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको जो है बोलने की किसी को ज़रूरत है, या फिर कोई और आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन देगा जिसके वजह से आप शायद थोड़ी दुविधा में पड़ जाओ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लगता था कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन सच है, बट आपको पता चलेगा नो दैट्स नॉट द रियलिटी। इसके लिए शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपको जो चीज़ लगा था एक्चुअल में वो है नहीं, आपको कुछ और ही चीज़ पता चलेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन या वर्क सिचुएशन, लव सिचुएशन के लिए, ठीक है। जो चीज़ आपको लगा था झूठा है, धोखेबाज है, जो भी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको पता चले कि नो दैट्स नॉट द ट्रूथ। और इसीलिए हो सकता है कि आपने अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया था कि नहीं मेरे को अब इसको नहीं झेलना है, मुझे मूव ऑन करना है, शायद आप उसको रिकंसिडर करो। ये मुझे कुछ लोगों के लिए सिचुएशन लग रहा है। ऑफकोर्स सबके लिए नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आते हैं मैं आपको सब बताती हूँ, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो प्लीज़ लेना, ठीक है। हो सकता है कि नवंबर के महीने में आप जो है थोड़ा सा एनवियस एनर्जी में भी आ जाओ कि अगर आपके आजू बाजू आपको दिखे कि कुछ अच्छा हो रहा है, आपको शायद ये चीज़ बुरी लगे कि आपके लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, उतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। आपको इस एनवी जो है एक नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी है, उसमें आपको थोड़ी देर अगर आ भी जाए आपके जहन में, उस चीज़ को आपको दूर हटा देना है, ठीक है। आपको इस एनर्जी में बिल्कुल भी ड्वेल नहीं करना है। गार्डन एंड द गेट के साथ मुझे लगता है कि चॉइस जो है वो आपके हाथ में है। आपको इसमें कैद रहना है किसी सिचुएशन में, या आपको बाहर जाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई अवेकनिंग हो सकता है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जजमेंट का वाइब दे रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे आया है 33, 6, 22, 33, 39, 12, 3, तो 3, 3, 3, 3 हो सकता है आपको 33, 33 बहुत दिखते हो या नवंबर में दिखे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई सी अ न्यू डोर ऑफ रोमांस इज ओपनिंग। अगर आपकी लाइफ से बहुत टाइम से रोमांस गायब था, वो चीज़ वापस आने वाली है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके चार्ट में शायद अर्थ का भी प्लेसमेंट है कहीं पे, तो आप जाके अर्थ साइन का रीडिंग भी देख लीजिए। हो सकता है इट कैन रेजोनेट टू यू इन सम वे, बट डेफिनेटली आई सी इट्स योर चॉइस वेदर यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ या आप चुप रहो और एनवी रहो, ठीक है। तो आई थिंक यू विल बी गिवन अ चॉइस। आपको चॉइस जो है उसको चूज करना है, ठीक है। एंड आई थिंक वॉट एवर चॉइस यू विल फाइनली एक्सेप्ट दैट विल ओपन अ न्यू डोर ऑफ रोमांस इन योर लाइफ, ठीक है। जो चीज़ें शायद मिसिंग थी वो चीज़ें दोबारा से आपके लाइफ में वापस आए, ठीक है। मुझे ये नंबर दिखा 0707, कुछ लोगों के लिए वो नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल्स क्या आ रहा है वाटर साइन आपके लाइफ में नवंबर 2021 में, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इसके बाद गाइस डेफिनेटली हम लोग टी लीफ कार्ड्स देखेंगे फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट। साथ ही साथ मैं पर्टिकुलरली साइन वाइज एक एक कार्ड निकालूंगी ताकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है नवंबर में उसका आइडिया आपको पड़े, ठीक है। Okay, let's see your love life. Children, your love life is being affected by children. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. And bottom of the deck we have got keep an open mind. Your soulmate may differ from your normal type and expectations. Okay. ऑल राइट, मुझे लग रहा है वाटर साइंस आप लोग जो है नवंबर के महीने में बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने सोलमेट को या फिर अपने फाइनल द वन को मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े होंगे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि चिल्ड्रन कैन बी अ फैक्टर जिसके लिए शायद आपका रोमांटिक लाइफ थोड़ा सा बैक सीट में चला जाए और आपको चिल्ड्रन के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़े। या फिर हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहे नेक्स्ट महीने नवंबर के महीने में, एंड फाइनली समथिंग डेवलप्स फ्रॉम देयर।
और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने द वन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैनिफेस्ट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे सोलमेट को आप जैसे सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही कोई आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आप चाहते हो कि मेरा सोलमेट जो है वो इंग्लैंड से हो, ठीक है, वो इसका हाइट इतना हो, उसका रंग वैसा हो, वो ऐसे बोलते हो, ऐसे चलते हो, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। बट पता चला जब सोलमेट आपके लाइफ में आया वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ और वो दिखता थोड़ा और है, बट जो सोलमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, ट्रू लव, लविंग, वो सब कुछ होगा उसमें, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके सोल उसको पहचान जाएगा। सो आपको बोला जा रहा है कि आपका थोड़ा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस सोलमेट को मैनिफेस्ट करो वो शायद सेम चीज़ हो बट डिफरेंट पैकेजिंग में आए, तो आपको शायद उसको समझने में दिक्कत हो, बट एक्चुअल में वो आपका सोलमेट ही है जिसको आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, यही चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, वाटर साइंस। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या चीज़ें होंगे नवंबर के महीने में फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स। इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स जो हमारे वाटर साइन के लाइफ में होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। और एक लेंगे, ओके, सो लेट्स सी वो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। पे न्यू जॉब और करियर, सो वाटर साइन हो सकता है कि आपका कोई न्यू करियर पाथ हो, शुरू हो, या न्यू जॉब आपको मिले, ठीक है, शायद आप बहुत टाइम से उसके लिए ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव गॉट आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको डाउट्स होता है किसी पे तो आपको जो है अपने इंट्यूशन को बिलीव करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ मैसेज मुझे इससे मिला, हो सकता है किसी का आईज आपको बहुत पसंद है इन द मंथ ऑफ नवंबर या वाइस वर्सा। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो अगर आपके कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स अभी चल रहा है या नवंबर में आए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी टेकन केयर ऑफ, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा उससे आप उभर भी जाएंगे, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। ध्यान में रखिए गाइस, डेफिनेटली ये येस और नो में आ सकता है, गाइडेंस आ सकता है, टाइमिंग आ सकता है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। यूनिवर्स हमारे वाटर साइंस के लिए क्या एंजल गाइडेंस, अगर आप चाहते हो तो कोई क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, ओके, डोंट स्टॉप। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी प्लान्स आप कर रहे हो, जिस पाथ पे आप चल रहे हो, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चलते चले जाइए, आपको मंजिल मिल जाएगी। इफ़ यू बिलीव, आपको जो है अपना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है, बिकॉज मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं आप जो है बिल्कुल भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप बिलीव करोगे आपको सोलमेट मिलेगा देन डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप बिलीव करोगे आपको सिर्फ दुख मिलेगा तो सिर्फ दुख मिलेगा, तो आपके बिलीव पे निर्धारित है कि आपको क्या मिलना है, ठीक है। देन वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटी, सो डेफिनेटली न्यू जॉब और करियर भी आया था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप कोई ब्रेक चाह रहे थे अपने करियर में, डेफिनेटली आई सी अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, ठीक है, मनी कमिंग टू योर वे, a lot of money because we have got 10 of pentacles, for a lot of abundance over here. And the final card that we have from angel guidance is remain positive. आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला अगर आप एनवियस हो रहे हो या नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो तो आपको तुरंत जो है पॉजिटिव बनना है, ठीक है, नेगेटिविटी में ज़्यादा देर तक ड्वेल नहीं करना है। ऑलराइट, सो लेट मी टेक वन कार्ड फॉर ईच साइन, जैसे मैंने बाकियों में भी किया है। सो मैं एक कार्ड लूँगी गाइस कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए, और देखेंगे वो कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट जो उनके लिए डोमिनेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें कैंसर के लिए एक कार्ड दीजिए, नवंबर में कौन सी चीज़ को उसको सबसे ज़्यादा याद करना चाहिए, कौन से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वन कार्ड फॉर कैंसर, 7 ऑफ कप्स, आपको जो है इल्यूशन से दूर रहना है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपको डिसीजन लेना होगा कौन अच्छा है कौन नहीं है। यहाँ पे जो 7 ऑफ सोड्स और 10 ऑफ सोड्स रिवर्स आया था, मुझे लगता है कि बहुत कैंसेरियन के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको बहुत ऑप्शंस मिले, आपको पता नहीं चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। यू नीड टू बिलीव योर इंट्यूशन फॉर दैट, ठीक है, आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए। आप लोग हो सकते हो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करो इन द मंथ ऑफ नवंबर, सो जस्ट मेक श्योर कि आप वो कंट्रोल में करो। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो हम लोग की रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा नवंबर के मंथ में। नाइट ऑफ सोल्स, एक्शन।
आइदर आप किसी चीज़ को लेके एक्शन लेंगे, ट्रैवल करेंगे, या फिर किसी चीज़ को परसू करेंगे, किसी इंसान को परसू करेंगे, और वाइस वर्सा कोई आपको परसू करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाएंगे, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम योर वे, बट आई कैन रियली सी यू मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो स्कॉर्पियंस, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आपको रुके नहीं रहना है, आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है। जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन, ठीक है। आप पाइसीज के लिए एक कार्ड देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग मून गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे, ओके। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें एक कार्ड दे दीजिए फॉर पाइसीज, क्या इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए नवंबर के महीने में। फूल, न्यू बिगिनिंग्स। डेफिनेटली पाइसीज पीपल, अगर आप बहुत टाइम से न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे थे, फ्रीडम का वेट कर रहे थे, देन दैट इज कमिंग फॉर यू। सो कंग्रेचुलेशंस आप लोग। पाइसीज के लिए मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि अगर आप कोई एक्वेरियस या एरीज पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके साथ कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, बट उसमें कमिटमेंट आपको मिलेगी या नहीं उसमें डाउट है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द मून गाइडेंस फॉर यू गाइस। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीज़ें रेजोनेट हो रही है। सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले, एंड फाइनली जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सो दैट आपको सारे बाकी मिनी रीडिंग्स, रील्स, रिचुअल सब कुछ दिखे, ठीक है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। वाटर साइन, क्या गाइडेंस है आपके लिए? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, डेफिनेटली योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ, ठीक है। व्हाट एल्स? आपको मेहनत का फल मिलेगा। ये वाला कार्ड लेते हैं। यू आर गुड इनफ। अगर किसी को सेल्फ एस्टीम इश्यूज था तो आपको जानना चाहिए कि आप एकदम परफेक्ट हो जैसे आप हो। अगर आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, डेफिनेटली योर सेल्फ लव विल डेफिनेटली शो ऑफ, ठीक है। जो मेहनत आपने किया है वो चीज़ डेफिनेटली लोगों को दिखेगा। टाइम फॉर हीलिंग, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नवंबर का मंथ आप थोड़ा सा अकेला रहोगे, क्योंकि आपको हील करना है। आपको शायद ऑलरेडी ये चीटिंग, बिट्रेयल, ये सारी चीज़ें आपने फेस किया है, तो आप जो है नवंबर के मंथ में आप हील करोगे अपने आप को बहुत अच्छे से। एंड द फाइनल गाइडेंस फॉर माई वाटर साइन इज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। एग्जैक्टली, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पत्थर का लकीर है जो चेंज नहीं हो सकता, ओके। सो आपको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। वाटर साइन, तो ये है आप लोग की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग